आज के इस ऑनलाइन कक्षा प्रशिक्षण में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रकरण है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। और उसमें भी जो अभिव्यक्ति है दो प्रकार की, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। हम सभी जानते हैं कि जो भाषाई कौशल है उसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चार महत्वपूर्ण कौशल हैं, जिसमें दो जो है बोलना और लिखना ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है, यानी अभिव्यक्त करने वाले कौशल है, स्किल है। तो कौन से लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, तरीके हैं जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों के अंदर मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी रूप से विकसित कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं, प्रयास करते हैं जानने का कि मौखिक अभिव्यक्ति के क्या उद्देश्य हैं, या मौखिक अभिव्यक्ति के कौन कौन से कौशल होंगे, कौन कौन से लर्निंग आउटकम होंगे जिन्हें हमें इसके शिक्षण में ध्यान रखना चाहिए। पहला है मनोभाव एवं पठित विषय वस्तु को प्रभावी रूप से अभिव्यक्त करना, अर्थात विद्यार्थी के अंदर अंतः मन में कौन सी बात चल रही है, कौन से विचार चल रहे हैं, और उसको अभिव्यक्त करने का पूरा अवसर देना, और साथ ही साथ पठित विषय वस्तु को प्रभावी रूप से व्यक्त करना। जो विषय वस्तु कंटेंट मटेरियल जो पढ़ रहा है विद्यार्थी, उसको भी अपने मनोवेगों के साथ जोड़कर, संवेगों के साथ जोड़ करके अभिव्यक्त कर पाए, बोल पाए, ये पहला उद्देश्य है। और ये तभी संभव है जब उसको अवसर देंगे बोलने का। दूसरा है प्रसंगानुसार भाषा का प्रयोग कर पाना। जैसा मौका हो, जैसा अवसर है या जैसा प्रसंग है, उसके अनुरूप विद्यार्थी अपनी भाषा को रख पाए, प्रयोग कर पाए, वैसी भाषा शैली का प्रयोग करे या वैसी भाषा का प्रयोग करे, ये महत्वपूर्ण होता है मौखिक अभिव्यक्ति में। और भाषा की जो मार्मिकता होती है, इसके बारे में अनेक ऋषि महर्षियों ने भी कहा है कि जब हम कुछ बोलें तो उसके पहले उसको सोचें। कबीरदास ने भी कहा है कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। यानी जब हम कुछ बोल रहे हैं तो उसको पहले मन में सोच लें। तो ये क्षमता हम बालक के अंदर विकसित करें कि वह पहले चिंतन कर पाए, तार्किक मनन कर पाए कि कौन से परिवेश में किस शब्द का चयन करना जरूरी है, कहाँ पे कौन सी बात बोलना जरूरी है। ये प्रसंगानुसार भाषा का प्रयोग करने के अंतर्गत आएगा। तीसरा है क्रमबद्ध, तार्किक और शुद्ध भाषा का प्रयोग कर पाना। क्रमबद्ध यानी किस बात के बाद कौन से तथ्य को रखना है, कौन से कंटेंट के बाद किस पहलू को रखना है, ये क्रमबद्धता हो गया। तार्किक चिंतन, वर्तमान समय में जब हम वैज्ञानिक समय में जी रहे हैं तो यहाँ पे तर्क प्रधान हमारी बात होनी चाहिए। कुतर्क प्रधान अगर होगी तो उसका कोई मतलब नहीं है भाषा में। तर्क महत्वपूर्ण है, और भाषाई शुद्धता, ये तीन जो बातें हैं, तीन कसौटियां हैं किसी भी बालक के अंदर मौखिक अभिव्यक्ति के मूल तत्व हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जो अपनी बात को क्रमबद्ध, तार्किक और शुद्ध तरीके से रख पाए। और चौथा है मधुर, संयत और युक्तपूर्ण भाषा का प्रयोग। भाषा की मधुरता, भाषा में संयम और युक्तिपूर्ण बात को रखना भाषाई अभिव्यक्ति यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति का चौथा उद्देश्य है। यानी जब हम बालक अपनी बात को कह रहा हो या रख रहा हो, मनोवेगों को अभिव्यक्त कर रहा हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि वह मनोवेगों के प्रभाव में, आवेग में आकर के उसकी भाषा का जो मधुरता है वो खो जाए या विषय वस्तु से इतर हो जाए। उसमें संयम बना रहे और बात युक्तिपूर्ण हो, तथ्यपूर्ण हो, नीतिपूर्ण हो, ये ध्यान रखने की बात है। कुछ विधियां हैं, कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से हम इसको छात्रों के अंदर विकसित कर सकते हैं। चित्रों के माध्यम से कोई चित्र हम दिखाए और छात्रों से कहें कि अपने विचार इस पर प्रस्तुत करो, क्या आप इसके बारे में सोचते हैं। एक मनोवैज्ञानिक तरीका भी है। कहानी के माध्यम से कोई कहानी दे दी और उसको कहा कि आप इसको अपने शब्दों में बताइए, या इसके बाद कहानी में क्या होगा। कहानी में कुछ अमृत स्थान दे दी उसको भरने के लिए, अपने मन से शब्द सोच के रखो। अभिनय के द्वारा बच्चों से कुछ उस पे अपनी बात को अभिनय के माध्यम से कह करके, संवाद के माध्यम से कह करके उनके अंदर इस क्षमता का विकास करेंगे, वो अपनी बात को प्रभावी तरीके से कह पाए। और चौथा है वाद विवाद, डिबेट, जिसमें छात्र किसी कंटेंट पर, किसी भी विषय वस्तु पर पक्ष विपक्ष दोनों तरीके से प्रभावी, तर्कपूर्ण और चिंतनपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख पाए। ये क्षमता छात्रों में, विद्यार्थियों में
विकसित करना मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों में शामिल है। ये इसका लर्निंग आउटकम भी है, शिक्षण प्रतिफल भी है, जो हमें कक्ष में अध्ययन अध्यापन के दौरान ध्यान रखना चाहिए। ये आपके प्रश्न भी यहाँ से बनेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति के कौन कौन से उद्देश्य हमको स्पष्ट कीजिए। दूसरा इसी का पहलू है लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य। जब हम मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो गई तो दूसरा तरीका है लिख कर अपनी बातों को रखना। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम बोल करके कहते हैं। जब हम बोलते हैं और उसी बात को जब लिखने की बारी आती है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी बात को जो हमने बोला है उतनी ही प्रभावी तरीके से कैसे लिख करके संप्रेषित कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें ध्वन्यात्मक शब्दों को लिख कर अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए कि जब हम हमारी लिखी हुई बात किसी पाठक के पास जाएगी तो हम वहां पर नहीं होंगे हम अपनी बात कहने के लिए, हमारे सिर्फ शब्द होंगे। तो उन शब्दों में वो ताकत होनी चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए, या इतना प्रभावी होना चाहिए कि वो अपनी बात को पूरी मनोवेग के साथ, मनोभाव के साथ और पूरी तर्कशीलता के साथ प्रस्तुत हो सके। दूसरा है प्रसंगानुसार उचित शब्दों, मुहावरों, सूक्तियों, लोकोक्तियों का प्रभावी रूप से प्रयोग कर पाना। हमारी लिखित भाषा की जो ताकत है वो समासिक शैली होती है, शब्द होते हैं, मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, सूक्तियां होती हैं, शब्द होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी बात को जब कहते हैं तो ज्यादा प्रभावी हो जाती है। जैसे किसी बात को कई बार कहने के बजाय अगर कहा जाए कि एक सुनार की एक लुहार की 100 सुनार की, तो कभी कभी जो वाक्यांश होते हैं, जो मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, बिल्कुल उस परिस्थिति में सटीक बैठ जाती हैं। तो ऐसे शब्दों का चयन करना जो बात की प्रभावशीलता को बढ़ाए, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान ये भी रखना होगा कहीं अतिशय भी ना हो जाए इसका। तीसरा है विषयानुकूल भाषा शैली और विचारों को तार्किक क्रम से अभिव्यक्त कर पाना। फिर वही बात जो है इसमें है उसी को लिख करके होगा कि जो विषयानुकूल, विषय के अनुकूल हमारी जो भाषा शैली है और जो विचार है उसमें तार्किकता होना जरूरी है, क्रमबद्धता होना जरूरी है और युक्तिपूर्ण होना जरूरी है, तब वो ज्यादा प्रभावशील होगी। और चौथा है मौलिक एवं सृजनात्मक लेखन अभिप्रेत करना। लेखन कौशल की सबसे बड़ी और अद्भुत विशेषता यह है कि वो कुछ नया रचने के लिए, नया सृजन करने के लिए, क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए, मौलिकता को बनाए रखने के लिए लेखन कौशल सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो हमें छात्रों में कुछ नई बात जो उन्होंने सुना है, पढ़ा है और देखा है, इससे इतर उन्होंने क्या महसूस किया है, जो उनका अपना यूनिक है, विशेष है, अलग है, उसको अभिव्यक्त करना ही मौलिकता है। और इसके लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए कि वो इस देखी हुई बात को अपने कैसे ढंग से रख सकते हैं। तो इस मौलिकता को छात्रों के अंदर सृजित करना, बनाना लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य है। और इसकी जो विधियां हैं इसको उत्पन्न करने के लिए, वो उनको बातों को सुना करके, अभिव्यक्त करा करके, रूपरेखानुकरण विधि, जैकार्ड विधि और मॉन्टेसरी विधि, इस तरह से तमाम सारी विधियां जिसमें लेखन के द्वारा, जिसके लेखन को हम छात्रों में, विद्यार्थियों में प्रतिपुष्ट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ तरीके हैं और कुछ उद्देश्य हैं जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अध्याय में आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें प्रश्न भी बन सकता है कि मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों को रेखांकित कीजिए या लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्यों को एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये कुछ इसमें प्रश्न भी हो सकते हैं। आप इसको पढ़िए और जो भी संभावित प्रश्न होंगे उनको आप पूछिए। अगर इसके इतर भी कोई प्रश्न है तो आप उसको रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जो विषय वस्तु है काफी हद तक स्पष्ट हुई होगी। सभी को धन्यवाद।